Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th, subject is English reader. In this video we will do chapter 2 book exercise. Chapter 2 की book exercise हम लोग complete करेंगे. Previous videos में हम chapter 2 का translation complete कर चुके हैं. So get ready quick, take out your book and open chapter 2. सी बेटा, ये लेट्स लर्न प्राणायाम चैप्टर ट्रांसलेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. आज हम इसमें क्या करेंगे, एक्टिविटी यानी इसकी बुक एक्सरसाइज. तो पुट दीज पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर. सम पिक्चर्स आर गिवन टू यू, यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू दियर स्टेज. यानी हम पहले क्या करते हैं, है ना, वो हमें बताना है. मैंने आपको प्राणायाम का पढ़ाया था, इसमें बताया भी था प्रोसेस किस तरीके से हम प्राणायाम करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, वो पिक्चर हमें अरेंज करनी है उसे देखकर. ठीक है, तो सी पिक्चर्स, नाउ वी विल अरेंज देम. सो फर्स्ट बेटा, नंबर फर्स्ट हम पद्मासन इस तरीके से बैठ जाते हैं. ठीक है, फिर ये जो पिक्चर है क्या करते हैं अपन, राइट नॉस्ट्रिल को राइट फिंगर से, इससे थंब से क्या करते हैं बेटा, प्रेस करते हैं. इट इज सेकेंड कंडीशन, यानी सेकेंड स्टेज वी कैन से. ओके, देन आफ्टर वी ब्रीथ होल्ड, यानी आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं और इससे राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देते हैं. ओके, यहाँ ब्रीथ इन किया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और यहाँ राइट नॉस्ट्रिल से क्या कर दिया, ब्रीथ आउट कर दिया. नेक्स्ट फिर क्या करते हैं बेटा, हम राइट से क्या करते हैं, ब्रीथ इन. ओके, और फिर लेफ्ट से ब्रीथ आउट. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम. क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. मैच द नेम्स विद द पिक्चर. पिक्चर के साथ आपको ये जो नेम दिए हुए वो मैच करने हैं. तो देखिए, हमने चैप्टर में रीड किया था, पूरक क्या होता है, ब्रीद इन. पूरक ब्रीद इन. तो देखते हैं, ब्रीद इन, सबसे पहले हम ब्रीद इन, ये मैच किए हुए हैं वैसे. ठीक है, ऑलरेडी आंसर्स आपको गिवन है. तो कुंभक, कुंभक क्या होता है बेटा, जब हम अपने सांसों को होल्ड करते हैं, यानी ब्रीद होल्ड करते हैं, वो होता है कुंभक. रिचक क्या होता है, रिचक का मतलब ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं. और पूरक ब्रीद इन. ओके, तो आपको इन तीनों का मतलब समझ लेना है. दे आर ऑलरेडी मैच्ड. क्लियर? नाउ कम ऑन द ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सी बेटा, शिवम वैन टू द पार्क विद राजू वन डे. राजू के साथ गया था क्या वो? नो, नितिन के साथ गया था. इट मीन्स दैट सेंटेंस इज फॉल्स. वी विल राइट हियर फॉल्स, एफ लिख देंगे. दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्टर इन द मिडिल ऑफ द पार्क. पोस्टर देखे थे या उन्होंने पोस्टर देखे थे? पोस्टर तो वो होते हैं बेटा जो अपन पोस्टर बनाते हैं ना, शो ऑफ करने के लिए पोस्टर बनाते हैं, वो पोस्टर होते हैं. ओके, इन द मिडिल ऑफ द पार्क, उन्होंने पोस्टर देखे थे. तो द सेंटेंस इज ऑल्सो फिनिश. वी विल राइट एफ हियर. द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड प्राणायाम. बिल्कुल, हमने रीड किया था. ठीक है, प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट. That sentence is false. Increase नहीं करता. Evening is the best time to do pranayam. It is also false because morning is the best time to do pranayam. Okay. Now kumbhak is the process of holding breath. अभी मैंने just यहाँ पे बताया था आपको. तो this sentence is true. Now turn the page. See beta, answers are already given to you, but I'll just make you understand. You just try to listen to me carefully. Answer the following questions.
वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग? एक दिन सुबह नितिन और शिवम कहाँ गए? नितिन एंड शिवम वन डे इन द मॉर्निंग वेंट टू अ पार्क. वो दोनों कहाँ गए थे? एक पार्क में गए थे. What is प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. गेट इट? प्राणायाम हमारी जो ब्रीथ है यानी हमारी सांसें हैं ना, उनको कंट्रोल और बढ़ाना. एक्सटेंशन मीन्स बढ़ाना. ठीक है. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन 3. व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के तो बेटा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो कुछ देख लेते हैं. बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. इट स्लो डाउन हार्ट रेट. हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है, यानी बीपी, जो जिस तरीके की और प्रॉब्लम होती है ना, बड़ी बड़ी हार्ट डिजीज होती हैं, उनको क्या करता है बेटा? कंट्रोल में करता है. ठीक है. हार्ट रेट हमारी सही होगी, है ना. हार्ट हमारा सही रेट से पंप करेगा तो हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी. ओके. सेकेंड है, इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर. अभी बताया मैंने, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है. इट रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है. इट इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और लाइफ जीने की यानी जीवन जीने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है. ठीक है. व्हाट इज पूरक? अभी हमने डिस्कस किया था. इन दिस प्रोसेस राइट नॉस्ट्रिल इज प्रेस्ड. राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके रखते हैं विथ राइट हैंड थंब. राइट हैंड के थंब से. देन वी ब्रीथ इन. और फिर हम धीरे धीरे स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से क्या लेते हैं? ब्रीद इन करते हैं. दिस इज टिल द लंग्स आर फुल. और जब तक करते हैं कि लंग्स हमारे पूरे फुल नहीं हो जाते, यानी लंग्स में पूरी तरह हवा नहीं भर जाती. अब आप क्लास में होते तो मैं आपको बताती कैसे करके, लेकिन हमने लास्ट ईयर जो बच्चे क्लास 5th में थे उनको बताया था कि प्राणायाम कैसे करते हैं, और करवाती भी थी मैं, जिससे अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए. बहुत जरूरी है ये हमारे लिए. नाउ कम ऑन एक्टिविटी सेकेंड. फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको ये जो लेटर मिसिंग है वो आपको फिल करने. तो देखिए अपन फिल कर लेते हैं. आंसर्स ऐसे ऑलरेडी दे रखे हैं, एंड फिर भी एक बार आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएंगी. NOSTRIL नॉस्ट्रिल. BREATHE ब्रीथ. THIGH थाई. THUMB थम. ANKLE ankle. K. RELEASE release. Okay. You just try to speak these words. So will you get new words. Okay. Pronunciation भी आपका strong होगा. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको ये सेंटेंस फिल करने हैं, पूरे कंप्लीट करने हैं. तो देखो मैंने आपको बताया था कुंभक क्या होता है. कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ, बताइए फटाफट से, होल्डिंग ब्रीथ. नेक्स्ट, रिचक इज द प्रोसेस ऑफ breathing out. और पूरक तो आप जानते हो. पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन. ओके. नाउ come on activity third. Look at the following sentences taken from the lesson. ये कुछ आपको लेसन से यानी जो चैप्टर हम रीड करके आए हैं उससे लिए गए हैं. Sit calmly on a mat and close your eyes. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. Hold your breath for 5 to 10 seconds or
only as long as you comfortably can. Each of the above 3 sentences has 2 parts. आपने देखा हर एक सेंटेंस में 2 पार्ट है. कैसे देखो, sit calmly on a mat and close your eyes. 2 पार्ट है. You can also do it in the evening. देखो ये 1 पार्ट हो गया. But there should be a gap of 4 hours. यहाँ तक ये 2 पार्ट्स हो गए ना. Hold your breath for 5 or 10 seconds or only as long as you can. तो ये 2 पार्ट्स हैं. देखा आपने. In the first sentence 2 parts have been joined by and. ये देखो फर्स्ट सेंटेंस में and से ज्वाइन किया है इन दोनों पार्ट्स को. सेकेंड सेंटेंस में आपको but से ज्वाइन किया है. ठीक है. और थर्ड में आपको और से ज्वाइन किया है. ठीक है. देख रहे हो ना बेटा. ये देखिए 2 parts have been joined by but second sentence में, whereas in third sentence 2 parts have been joined by or. यानी ये जो 3 सेंटेंस में 3 अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको and but और से ज्वाइन किया गया है. तो देखिए and but और क्या होते हैं. We use and for adding information. उसी सेंटेंस में हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो हम एंड यूज करते हैं. और फॉर गिविंग अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन जब हमें देने होते हैं तो हम और यूज करते हैं. बट फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन यानी जो सेंटेंस फर्स्ट है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, बट यूज करेंगे. ओके. तो देखिए वी वेंट टू द स्टेशन. हम स्टेशन गए. द ट्रेन हैड गॉन. बट क्या आएगा इसमें, बट. हम स्टेशन गए लेकिन ट्रेन जा चुकी थी. मोस्ट ऑफ पीपल वर्क इन डे एंड स्लीप एट नाइट. द बस वॉज क्राउडेड. थर्ड में देखिए बेटा, द बस वॉज क्राउडेड. I managed to get in, but. Okay. On a warm summer day, will you wear a black shirt, a white shirt? Okay. तो फोर्थ में क्या आएगा, और. ब्लैक शर्ट और व्हाइट शर्ट बताया था ना. और में अल्टरनेटिव जब होता है तब हम यानी ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लैक शर्ट और व्हाइट शर्ट. I wanted to buy a newspaper. Okay beta, now come on fifth. I wanted to buy a newspaper. Okay, didn't have enough money. न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. ओके. नेक्स्ट, we went home, played कबड्डी. हम घर गए और कबड्डी खेले. 7. My grandmother is 80 years old. मेरी जो ग्रैंड मदर है वो 80 years old हैं. बट लेकिन हर आईज आर स्टिल शार्प. और उनकी आंखें अभी तक कैसी हैं, शार्प हैं. तो दोनों अलग इंफॉर्मेशन है. वी विल यूज बट हियर. इज इट क्लियर टू यू? 8th one. I called him. He did not answer. मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया. 9. Will you take milk? देखो ऑप्शन है मिल्क और लस्सी. तो मैंने बताया था ना अल्टरनेट जब होता है तो क्या फिल करते हैं, और. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. आपको अच्छे से समझ आया. नाउ सी, दिस इज द एक्सरसाइज. यू विल राइट डाउन दियर नेम. ये देखो पिक्चर्स आपको दी हुई है, आपको उनके नेम लिखने हैं. नेम भी दिए हुए हैं, देखिए आपको उनके नेम लिखने हैं. So you will try to do this exercise. We will meet in our next video with new chapter. Till then, stay safe, stay home.